नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 के इतिहास का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह। से भोजन उत्पादन तक। क्या नाम है? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस चैप्टर में देखो क्या बताया गया है। प्रारंभ में प्राचीन समय में जो मानव था, उस मानव को मैं कह दूं अगर आरंभिक मानव, वो जो आरंभिक मानव था, उस मानव की प्रवृत्ति क्या थी? उस मानव की प्रवृत्ति ये थी कि वो किसी एक जगह रुकता, वहाँ की जो भी वनस्पति वहाँ पर होती, उस पूरी वनस्पति को समाप्त करता और आगे की तरफ बढ़ जाता। जब वो वनस्पति समाप्त हो जाती है, यानी कि कुछ खाने पीने का सामान है, वहाँ का कोई जल स्रोत है, वो अगर सूख गया, खाने पीने का जो सामान है वो अगर वहाँ से समाप्त हो गया, तो वो दूसरी जगह विचरण करने लग जाता था, एक जगह रुकता नहीं था। फिर देखो धीरे धीरे जब समय बीता, जब समय निकलता गया, तो उसके बाद हुआ क्या कि जो मानव था वो आखेट करने लगा, खाद्य पूर्ति के लिए शिकार करने लगा, जानवरों के पीछे चलता। क्योंकि देखो जानवर एक जगह से यहाँ पे खाना खाया, उसके बाद जानवर क्या करते, वनस्पति या खादा या अपने खाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते। तो जो मानव था, जो प्रारंभिक मानव था, वो भी जानवरों के पीछे पीछे चलता और वनस्पति तक पहुंचता। और धीरे धीरे वो क्या हो गया, इन जानवरों से फैमिलियर हो गया। इसके बाद क्या है कि वो इन जानवरों का भी शिकार करने लगा। क्या करने लगा? आखेट करने लगा, जिससे आखेटक की प्रवृत्ति का विकास हुआ। क्या हुआ? आरंभिक मानव में आखेटक प्रवृत्ति का विकास हुआ। जब आखेटिक प्रवृत्ति का विकास होने के बाद फिर जो अगला जो चरण था मानव विकास का, उसमें वो धीरे धीरे जो खाना था उसका संग्रह करने लगा। जो भी उसका खाना था, उसका जो खाद्य पदार्थ था, उसका वह संग्रहण करने लगा। अब जब संग्रहण करने लग गया, तो यानी कि मानव क्या हो गया? संग्राहक प्रवृत्ति का हो गया। किस प्रवृत्ति का? संग्राहक प्रवृत्ति का हो गया। और संग्रहण करने के लिए उसने कुछ बर्तन, मैं अगर कहूँ, या औजार या हथियारों का आविष्कार किया। हथियार किस लिए काम में लेता था? शिकार करने के लिए हथियार का इन्होंने जो आविष्कार किया। और बर्तन थे जो खाद्य संग्रहण के लिए इन्होंने इनका आविष्कार किया। लेकिन जो ये इस समय के जो हमें बर्तन, औजार या हथियार मिले हैं, वो मूलतः सबसे ज़्यादा वो मिले हैं पाषाण के या पत्थर के, मैं कहूँ तो। क्योंकि देखो हमें तो पत्थर के मिले हैं, हो सकता है कि उस समय लकड़ी के भी हों, लेकिन वो नष्ट हो गए होंगे, संभवतः ऐसा माना जाता है। तो ये जो बर्तन, औजार, हथियार हैं, ये सब पाषाण के मिले, पत्थर के मिले, इसलिए इस काल को नाम दे दिया गया पाषाण काल। क्या नाम दिया गया? पाषाण काल। अब देखो जिस जगह पर ये बर्तन, औजार या हथियार ये जिस जगह पे मिले हमें, उन जगहों को क्या बोल दिया गया? उन जगह को बोल दिया गया पुरास्थल। क्या कहा गया? पुरास्थल। उन सभी जगह को कह दिया गया, उनको नाम दिया गया कि पुरास्थल। अब जैसे कल हमने मेहरगढ़ की बात की थी, कोल्डी हवा की बात की थी, तो वहाँ से हमें क्या मिले थे? मानव के नर कंकाल मिले, कृषि के साक्ष्य मिले। तो वो क्या हैं? वो पुरास्थल है। क्या है? पुरास्थल है। उसी प्रकार उन्हें भी पुरास्थल कह दिया गया।
आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें पाषाण काल की हमने बात की थी। तो जो पाषाण काल है इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं लिथिक एज। क्या कहते हैं? लिथिक एज। इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला कहा गया पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। कौन कौन सा? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन 3 भागों में पाषाण काल को हमने विभाजित किया। क्या क्या अंतर है इनमें? देखो, पुरा पाषाण काल जो था ये तो था मानव का आरंभिक समय। सबसे पहले का जो समय है वो है पुरा पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और निम्न पुरा पाषाण काल। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और निम्न पुरा पाषाण काल। तो इसमें कोई व्यवस्थित तरीका नहीं था इसका, मानव का खाया पिया जाया हगा और चल दिया, ये उसकी दिनचर्या थी। लेकिन जब मध्यम पाषाण काल में जो था, जब ये मध्यम पाषाण काल आया उस समय क्या हुआ? एक तो आखेट की जो प्रवृत्ति थी उसमें कमी देखी गई, पूर्णतः समाप्त नहीं हुई थी। तो यानी कि शिकार या आखेट जो है वो कम हुआ। क्या हुआ? शिकार या आखेट जो था उसमें कमी आई। धीरे धीरे क्या है कि मानव जो है वो बसने लगा था, एक जगह रुकने लगा था, बस्ती बनाने लगा था। ऐसा नहीं कि सभी पूर्णतः है ये काम होने की, उनकी शुरुआत हो चुकी थी मध्य पाषाण काल में। इन्होंने ये जो हथियार यहाँ पे जो हथियार बनाए थे, शुरुआत में जो बर्तन बनाए थे उनका कोई निश्चित आकार नहीं था। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि वो हथियार थे, जो बर्तन थे, वो एक निश्चित आकार के होने लगे और लघु आकार के थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, लघु आकार के, एक निश्चित आकार के बर्तनों या हथियारों का निर्माण मध्य पाषाण काल में आरंभिक मानव करने लगा। देखो, मध्य पाषाण काल के बाद आता है नव पाषाण काल। क्या आया? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या हुआ कि एक तो अच्छे से बसावट हो गई, बस्तियों के रूप में, समूह के रूप में मानव रहने लगा। तो यानी कि बसावट हो गई, एक तो बसावट हो गई। दूसरा ये हुआ कि अग्नि से परिचित हो गया, अग्नि का प्रयोग करने लगा नव पाषाण काल में मानव। किसका? अग्नि का प्रयोग करने लगा। अब अग्नि का जब प्रयोग करने लगा तो ये भी संभवतः है कि वो अनाज को पका के खाने लगा, कच्चा नहीं खाता था, वो पका के खाता था और पशुपालन भी करता था। क्या करता था? पशुपालन भी करता था। लेकिन जो हथियार थे यहाँ पर नव पाषाण काल में, जो हथियार मिले वो बहुत ही शानदार पुलिस वाले हथियार थे भाई। क्या? पुलिस वाले बहुत शानदार हथियार थे। अब देखो, इसके आगे जो है हमने पाषाण काल की चर्चा की, उसके बाद हमने चर्चा की थी पुरास्थलों की। इनकी पुरास्थलों की। तो इसमें एक हमें मैप दिखाया गया है, उस मैप में अलग अलग पुरास्थल बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? अलग अलग पुरास्थल हमें बताए गए हैं। एक जो पुरास्थल है जिसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी, लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी, वो है मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। देखो, मेहरगढ़ मैं आपको मैप में दिखाता हूँ।
ये है देखो मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है? ये है मेहरगढ़, पश्चिमी भारत में, उस समय पश्चिमी भारत में था। आज के दिन अफगानिस्तान बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत में है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। जो मेहरगढ़ से हमें क्या मिले थे? मेहरगढ़ से हमें एक तो कृषि के साक्ष्य मिले हैं, क्या मिले हैं? कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर हमें अंडाकार कब्र मिली हैं, क्या मिली हैं? अंडाकार कब्र मिली हैं। और यहाँ के जो लोग थे, यहाँ पे जो निवासी थे मेहरगढ़ के, तो जब किसी का देहांत हो जाता था तो उन लोगों का विश्वास था कि वो उनके साथ में क्या बकरी या जो कुत्ता है उसको दफनाते थे। ये इनका कोई धार्मिक कारण रहा होगा इसके पीछे, तो इसको धार्मिक बकरी या धार्मिक कुत्ता भी कहते हैं। तो बकरी या कुत्ता उनका ये दफन करते थे इसके साथ में। ये था मेहरगढ़। क्या पढ़ रहे हैं हम? पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं वो। इसके बाद देखो दूसरा जो है वो है बुर्ज होम। क्या है? बुर्ज होम। बुर्ज होम के बारे में भी हमने कल चर्चा की थी, जो कि कश्मीर क्षेत्र में है। बुर्ज होम में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पांडुलिपियों के बारे में। इसके बारे में पांडुलिपि, तो उसमें बताया गया, एक तो ये ताड़ पत्थरों पर बनती है, दूसरी जो बताई गई थी वो हिमालय के बुर्ज पेड़ों की छाल पे बनते हैं। तो उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? बुर्ज होम। क्या कहा? बुर्ज होम। इस जो बुर्ज होम है इसकी खोज जो हुई थी वो खोज हुई थी 1935 में। कब? 1935 में। और जो खोज करने वाले थे उनका नाम था टेरा पीटरसन। टेरा और पीटरसन, दो व्यक्तियों ने इसकी खोज की थी। ये बात को भी आप ध्यान रखें। जो बुर्ज होम जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो लोग हैं वो एक अलग प्रकार का घर था जिसमें वो रहते थे। तो ये हमारे जैसे मानो ये समतल भूमि है, ठीक है, ये हमारी क्या है? समतल भूमि है। जैसे यहाँ को पेड़ पौधे हैं, चलो ना, मान लो ऐसे पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पर ये अंदर की तरफ ज़मीन के अंदर ऐसे सीढ़ीनुमा अंदर घर बनाते, ऐसी एक गुफा सी होती थी उसका निर्माण करते थे ये लोग। ऐसी एक गुफा होती थी उसका निर्माण करते थे। यहाँ पे ये लोग रहते थे, इनके अंदर, इसके अंदर लोग रहते थे। बुर्ज होम में कुछ ऐसे इस प्रकार के घर बनाए गए हैं। ये घर मिलते हैं अवशेषों के तौर पर। और इन घरों को क्या कहा गया? इन घरों को कहा गया गर्त आवास। क्या कहा? गर्त आवास। इस बात को ध्यान रखें, बोलना नहीं है आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, गर्त आवास। तो बुर्ज होम, गर्त आवास कहाँ से मिले हमें? बुर्ज होम से। और यहाँ पर जब लोगों का देहांत होता था तो लोगों के साथ में एक जीव को दफनाने का साक्ष्य यहाँ से भी मिला है। एक जीव को, यहाँ से भी जीव को दफनाने की साक्ष्य हमें बुर्ज होम से भी मिले हैं और मेहरगढ़ से भी मिले हैं। ये देखो आगे अगर मैं बात करूं, तीसरा जो हमारा स्थान है वो है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। कोल्डी हवा में हमें मिले हैं चावल के साक्ष्य। किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। एक और पुरातत्व स्थल है, उसका नाम है चिरांद। क्या नाम है? चिरांद। चिरांद जो ये पुरातत्व स्थल है वर्तमान बिहार में है। कहाँ है? बिहार राज्य में है। यहाँ पे क्या मिले? यहाँ पे मिले हैं हड्डियों के उपकरण। हड्डियों के उपकरण मिले हैं। और एक मिले हैं यहाँ पर झोपड़ियाँ। क्या मिली हैं? झोपड़ियाँ भी यहाँ से मिली हैं भाई।
इस बात का भी ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है दाऊजली है, दोआ नहीं है, दाऊजली। दाऊजली हेडिंग, ये कहाँ है? मेघालय में। किस जिले में है? किस राज्य में है? सॉरी, मेघालय में। इस जो ये दाऊजली हेडिंग है, इसकी जो खोज की थी वो की थी जॉन लुबाक ने। किसने की थी? जॉन लुबाक ने इस क्षेत्र की, इस पुरातत्व स्थल की खोज की थी। इसके बाद जो पुरातत्व स्थल है वो है महागढ़ा। कौन सा है? महागढ़ा। महागढ़ा में क्या है कि एक इस प्रकार की झोपड़ी मिली है। कुछ इस प्रकार की झोपड़ी मिली है जिसमें ऐसे कुछ पिलर बने हुए हैं, समझ गए? कुछ इस प्रकार की। और यहाँ पे क्या है? ऐसे कुछ पिलर बने हुए हैं। तो ऐसी एक झोपड़ी मिली है। तो इस झोपड़ी को ऐसा माना जाता है कि ये गौशाला थी। क्या थी? यहाँ एक गौशाला थी। इन झोपड़ियों को इतनी विशाल आकृति की झोपड़ियाँ मिली हैं, इसलिए इनको गौशाला माना है। अगला जो पुरातात्विक स्थल है हमारा वो है भीमबेटका। क्या नाम है? भीमबेटका। जो भीमबेटका है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भीमबेटका कई बार पूछा भी गया है। ये है मध्य प्रदेश जिले में, सॉरी, मध्य प्रदेश राज्य में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगर मैं जिले की बात करूं तो वो है रायसीना जिला। कौन सा जिला है? रायसीना। यहाँ पे देखो क्या मिली। भीमबेटका में क्या हुआ कि गुफाएं मिली हैं हमें। क्या मिली हैं? गुफाएं। गुफाएं भी कम नहीं है भाई, लगभग ऐसा कहा जाता है कि 700 गुफाएं यहाँ पर मिली हैं। क्या मिली हैं? 700 गुफाएं। और इन गुफाओं की विशेषता ये है कि यहाँ पर हमें मिले हैं शैल चित्र। क्या मिले हैं? शैल चित्र मिले हैं। लगभग 700 में से अगर मैं कहूँ 500 गुफाओं में हमें शैल चित्रों का निर्माण मिला है। शैल चित्र क्या होते हैं कि जैसे ये गुफा है, ये एक गुफा है, ये इसका प्रवेश द्वार है गुफा का। तो गुफा की जो दीवार हैं उन दीवारों पर कुछ आकृतियां बना दी, कुछ आकृतियां अगर दीवारों पे बना दी गई तो वो क्या कहलाए? शैल चित्र। क्या कहलाए? शैल चित्र कहलाए। तो ये जो शैल चित्र हैं, इन शैल चित्रों की विशेषता ये है कि इनमें रंगों का प्रयोग हुआ है। और रंग भी एक या दो नहीं, 16 रंगों का प्रयोग हुआ है। कितने रंगों का? इन शैल चित्रों में 16 रंगों का प्रयोग किया गया है। तो उन 16 रंगों में से सबसे ज़्यादा जिस रंग का प्रयोग किया गया है वो है सफ़ेद और लाल रंग। कौन सा रंग? सफ़ेद और लाल रंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है इन 16 रंगों में से। अब देखो, मुख्य जो चित्र थे, जो शैल चित्र थे, वो किसके थे? तो वो ऐसा कहा जाता है कि कुछ 29 प्रजातियों के, सॉरी 29 प्रजातियों के, 29 तो प्रजातियों के शैल चित्र हैं। और कुछ बड़े बड़े शिकार के चित्र भी हैं। इसके शिकार के भी बड़े बड़े चित्र, शैल चित्र यहाँ से हमें मिले हैं। तो इस स्थान की खोज किसने की? इस स्थान की जो खोज की थी वो की थी V.S. वाकणकर ने। V.S. वाकणकर साहब थे, वो इस भीमबेटका की इन्होंने खोज की थी। कब की थी? 1958 में। कब? सन 1958 में इसकी खोज की थी। अब देखो, भीमबेटका के बाद अगर मैं बात करूं
तो एक स्थान है हुसंगी। क्या स्थान है? हुसंगी। जो ये पुरातत्व स्थल है हुसंगी, ये है क्या? ये हुसंगी है एक नदी का नाम। कौन सी नदी का नाम है? ये नदी कौन सी है? कभी सुना नहीं होगा आपने, क्योंकि ये सहायक नदी है, मुख्य नदी नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। कृष्णा की सहायक नदी है हुसंगी। यहाँ पे हमें क्या मिले? यहाँ पर हमें पत्थरों के उद्योग मिले हैं। क्या मिले हैं? पत्थरों के उद्योग में हुसंगी पुरातत्व स्थल से मिले हैं। इस बात का ध्यान रखें। एक जो है हमें मिली हैं कुरनूल की गुफाएं। कुरनूल की गुफाएं ये कहाँ हैं? ये हैं आंध्र प्रदेश में। कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। अब कुरनूल की गुफा जो पुरातत्व स्थल है, वहाँ से हमें क्या मिला है? वहाँ से एक तो चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। किसके? चूल्हे के। अब चूल्हा मिला है तो वहाँ राख भी मिलेगी, ये भी तय है। क्या मिलेगी? राख भी मिलेगी। एक जो है यहाँ से हमें कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। किसके? कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। और इस कंकाल के साक्ष्य को देखकर ये अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में नर बलि दी जाती थी। क्या? नर बलि भी दी जाती थी। इस कंकाल को देखकर ये अनुमान लगाया गया है। तो ये था हमारा इतिहास का दूसरा अध्याय। इस अध्याय में हमने अलग अलग पुरातत्व स्थलों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें से मेहरगढ़ है, बुर्ज होम है, इसके बाद हमने चिरौंद पढ़ा है, एक कोल्डी हवा पढ़ा है, एक महागढ़ा पढ़ा है, भीमबेटका पढ़ा है, हुसंगी पढ़ा है, कुरनूल की गुफाएं हमने पढ़ी हैं। एक मेघालय साइड में था दाउजली हैंडिंग। क्या नाम था? दाउजली हैंडिंग। ये पुरातत्व स्थल कहाँ है? मेघालय में। इन पुरातत्व स्थलों के बारे में हमने पढ़ा है और केवल यही जानकारी हमें यहाँ तक मिलती है इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर।